बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था, जहां ऊंचे ऊंचे महल, चमकती तलवारें और खुशहाल लोग रहते थे। लेकिन उस महल की चमक के पीछे कुछ लोग अपनी असली खुशी खोज रहे थे। उन्हीं में से एक थी राजकुमारी तारा, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। अरे कबीर, थोड़ा धीरे भागो। सुबह सुबह ऐसे दौड़ रहे हो जैसे पूरा महल तुम्हारे भरोसे चल रहा हो। अगर गिर गए तो खामखा जिंदगी भर की छुट्टी हो जाएगी। और अगर तुम रसोई में जाना बंद कर दो तो राज्य का आधा खाना बच जाए। तुम काम कम करते हो, खाने की चिंता ज्यादा करते हो। देखो भाई, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, मुश्किल समय में इंसान का साथ भी देता है। राजकुमारी तारा बचपन से महल में पली थी। हर कोई उसकी इज्जत करता था, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। उसकी मुस्कान खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में हमेशा अकेलापन दिखाई देता था। कभी कभी सोचती हूँ, क्या महल के बाहर की जिंदगी ज्यादा अच्छी होती होगी, जहाँ लोग खुलकर हंसते हैं, बिना किसी डर के जीते हैं। राजकुमारी जी, आपके पास वो सब है जिसका लोग सपना देखती हैं, फिर भी आप खुश क्यों नहीं रहती? क्योंकि चंपा, हर चमकती चीज खुशी नहीं देती। कुछ सोने के महल भी इंसान को कैद कर लेते हैं। कभी कभी जिंदगी अचानक किसी ऐसे इंसान से मिला देती है जो हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। तारा की जिंदगी में वो इंसान था कबीर। उस दिन मौसम अचानक बदल गया था। तेज हवा चलने लगी। ओह नहीं, ये हवा भी ना, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझे परेशान करने में लगी है। राजकुमारी तारा, शायद दुनिया परेशान नहीं कर रही, बस आपको इस खूबसूरत मौसम का मजा लेने से रोकना चाह रही है। वैसे सच कहूं, इस मौसम में महल पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और तुम भी हमेशा ऐसी ही बातें करते हो क्या, या सिर्फ राजकुमारी के सामने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं राजकुमारी जी, मैं तो बस वही बोलता हूं जो दिल में आता है, लेकिन पहली बार लग रहा है कि कोई मेरी बातें सुन भी रहा है। कुछ पल दोनों एकटक एक दूसरे को देखते रहते हैं। उस छोटी सी मुलाकात में कुछ खास था। न किसी ने अपने दिल की बात कही, लेकिन दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत जरूर हो चुकी थी। धीरे धीरे तारा और कबीर मिलने लगे, जहां एक राजकुमारी पहली बार खुलकर हंसना सीख रही थी और एक साधारण नौकर पहली बार खुद को खास महसूस कर रहा था। जब मैं छोटी थी ना, तब सोचती थी कि राजकुमारी होना बहुत मजेदार होगा, लेकिन अब लगता है कि इस महल में सबसे कम आजादी मेरे पास है। राजकुमारी, मैंने हमेशा सोचा था कि महल में रहने वाले लोग बहुत खुश होते होंगे, लेकिन अब समझ आया कि बड़ी दीवारें इंसान को सुरक्षित कम, अकेला ज्यादा बना देती हैं। तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सच में समझ रहा है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी। लेकिन महल की दीवारों के भी कान होते हैं। जल्द ही राजा उदय सिंह को खबर मिल गई कि उनकी बेटी एक साधारण नौकर के साथ समय बिताती है। महाराज, महल में लोग बातें करने लगे हैं। राजकुमारी अक्सर उस नौकर कबीर के साथ दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक राजकुमारी की अपनी मर्यादा होती है। अगर लोगों को ये बात पता चली तो राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत सिर्फ ऊंचे पद से नहीं मिलती महाराज। अच्छे इंसान भी सम्मान के हकदार होते हैं। कभी कभी दिल वो देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। मैं सिर्फ पिता नहीं हूं, पूरे राज्य का राजा भी हूं, और राजा को भावनाओं से ज्यादा नियम देखने पड़ते हैं महारानी। महाराज, हो सकता है वो सिर्फ अच्छे दोस्त हों। राजघरानों में दोस्ती भी सोच समझ कर की जाती है। एक गलत कदम पूरे राज्य की इज्जत पर सवाल खड़ा कर देता है। समय के साथ दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, ये तारा और कबीर खुद भी नहीं समझ पाए, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। कबीर, कभी कभी मन करता है कि मैं इस महल से बहुत दूर चली जाऊं, जहां ना कोई नियम हो, ना कोई रोक टोक। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, भले मेरे पास देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा।
तारा भावुक हो जाती है। कबीर, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है कि जिंदगी सच में खूबसूरत हो सकती है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है कबीर। मुझे भी तुमसे प्यार है तारा, लेकिन डर लगता है कहीं ये महल हमें अलग न कर दे। और अगर मैं नौकर ना होता तो शायद तुम्हारे सामने इतनी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। और वही हुआ जिसका डर था। एक रात राजा ने दोनों की बातें सुन ली। उस पल एक पिता नहीं, सिर्फ एक कठोर राजा उनके सामने खड़ा था। तो ये चल रहा है मेरे महल में, एक नौकर की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी से प्रेम करे। महाराज, प्रेम करने से पहले मैंने कभी उनका पद नहीं देखा महाराज, मैंने सिर्फ उनका दिल देखा है। और अगर सच्चा प्रेम करना अपराध है तो मैं ये अपराध स्वीकार करता हूँ। पिताजी, कबीर गलत इंसान नहीं है। उसने हमेशा मेरी इज्जत की है। मैं उससे प्रेम करती हूँ और ये सच कोई नहीं बदल सकता। राजकुमारी, व्यर्थ की बातें मत करो। सैनिकों, कबीर को तुरंत कारागार में डाल दो। राजकुमारी के लाख समझाने पर भी राजा नहीं माने और कबीर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उस दिन पहली बार तारा ने महसूस किया कि महल की दीवारें कितनी निर्दयी हो सकती हैं, और पहली बार कबीर ने महसूस किया कि प्रेम की कीमत कितनी भारी होती है। कबीर, वैसे पहली बार किसी दोस्त से जेल में मिलने आया हूं। दोस्त, कम से कम तुम मुझे भूले तो नहीं, वरना इस अंधेरी जगह में इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी बाहर आ जाओगे। और राजकुमारी जी रोज तुम्हारे बारे में पूछती हैं। और सच कहूं, अब वो पहले जैसी खुश नहीं रहती, हर पल उदास रहती है। भोलू की बात सुनकर कबीर उदास हो जाता है। दिन बीतने लगे। तारा पहले जैसी खुश नहीं रही, उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और ये बात धीरे धीरे पूरे महल को दिखाई देने लगी। महाराज, आपने कबीर को कैद कर दिया, लेकिन देखिए, उसके साथ हमारी बेटी की खुशी भी कैद हो गई। महारानी, मैंने जो किया राजघराने की इज्जत के लिए किया। अगर इज्जत बचाकर अपनी बेटी खो दी तो क्या बच जाएगा महाराज? कई दिनों तक तारा की उदासी देखने के बाद राजा उदय सिंह का दिल बदलने लगा था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं कबीर सिर्फ राजकुमारी के करीब आने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा। राजा रात में गुप्त रूप से जेल में जाता है। कबीर, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी आजाद कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम हमेशा के लिए तारा की जिंदगी से दूर चले जाओगी। महाराज, अगर मेरे दूर जाने से राजकुमारी खुश रह पाएंगी तो मैं चला जाऊंगा महाराज। मैं उनसे प्रेम करता हूं और सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि कबीर सच में तारा से प्रेम करता है, क्योंकि लालची इंसान कभी त्याग की बात नहीं करता। आज मैं पूरे राज्य के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला लिया है कि राजकुमारी तारा का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार आदित्य से होगा। ये रिश्ता सूर्यगढ़ की शक्ति और सम्मान दोनों को और मजबूत करेगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मेरी खुशी समझने लगे हैं, फिर अचानक ये फैसला क्यों? क्या मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ राज्य की राजनीति देखकर होगा? तारा, एक राजा को कई बार वो फैसले लेने पड़ते हैं जो एक पिता कभी नहीं लेना चाहता। तुम अभी भावनाओं में सोच रही हो, लेकिन समय के साथ समझ जाओगी कि राजघरानों की जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होती। अगर राजघरानों की जिंदगी में दिल की कोई कीमत नहीं, तो ऐसी शानो शौकत का क्या फायदा? मैंने पहली बार किसी को सच्चे दिल से चाहा है पिताजी, और आप उसे मुझसे छीन रहे हैं। उस रात तारा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन किस्मत अभी कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाली थी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सच अनजाने में सुनाई दे जाता है। तारा महल के गलियारे से गुजर रही होती है, तभी उसे मंत्री हरिदेव की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार आदित्य, बस शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद सूर्यगढ़ पर आपका अधिकार हो जाएगा। राजा उदय सिंह को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री ही उनके खिलाफ है। राजा बूढ़ा हो चुका है, उसे लोगों की पहचान नहीं रही।
शादी के बाद पूरा राज्य हमारे नियंत्रण में होगा और किसी को शक भी नहीं होगा। तो ये शादी सिर्फ एक चाल है। पिताजी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे तुरंत कबीर को बताना होगा। तारा रात में जेल पहुंचती है। तारा, तुम इस समय यहाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत तो पहले ही आ चुकी है कबीर। मंत्री हरिदेव और आदित्य राज्य को धोखा दे रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं जेल में बंद हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ, क्योंकि इस महल में अब मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। अगली सुबह दरबार में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में पूरा सच सबके सामने आने वाला है। तारा और कबीर दरबार में आते हैं। कबीर, तुम जेल से बाहर कैसे आई? पिताजी, मैंने कबीर को बाहर निकाला है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आता तो आज सूर्यगढ़ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ शादी रोकना चाहते हैं। मंत्री जी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये गुप्त पत्र क्या है जिनमें राज्य को हथियाने की पूरी योजना लिखी हुई है? भोलू पत्र लेकर आता है। राजा पत्र पढ़ता है और उसे मंत्री व आदित्य की पूरी योजना समझ में आ जाती है। राजा गुस्से में आ जाता है। हरिदेव, तुमने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, इसे पकड़कर जेल में डाल दो। राजा को लगा था कि वो अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में जिसे वो सबसे छोटा समझते थे, उसी कबीर ने पूरे राज्य को बचाया था। कबीर, मैंने तुम्हें सिर्फ एक नौकर समझा, लेकिन तुमने वो किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। तुम इस राज्य के सच्चे सेवक हो। मैंने सिर्फ वही किया जो राज्य के हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। राज्य की सुरक्षा करना ही हम सबका कर्तव्य है। कबीर की बातें सुनकर राजा भावुक हो जाता है। कबीर, आज से तुम सिर्फ महल के नौकर नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ के राज सलाहकार हो। और अगर तारा तुम्हें चुनती है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। राजकुमारी तारा खुशी से फूले नहीं समाती है। उस दिन सूर्यगढ़ में सिर्फ एक प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई, बल्कि लोगों की सोच भी बदल गई। एक नौकर ने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पद से नहीं, उसके दिल और कर्मों से होती है। इतना बड़ा ड्रामा हो गया। अब कोई मुझे खाना खिला दो, वरना अगली कहानी में मैं ही विलन बन जाऊंगा।